जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिज़ायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कवर करने वाले इंपॉर्टेंट कमिटीज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है CDS NDA का, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड कमेटी से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो देख लेते हैं आपसे प्रीवियसली किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए कमेटी से रिलेटेड। ये देखिए, आपसे इंटरनेशनली पूछा गया था कि जो रशियन एथलीट्स हैं वो कौन सी कमेटी के अंडर compete करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछा गया है कमेटी से रिलेटेड। ये देखिए, KP कृष्णन एक्सपर्ट कमेटी आपसे CAPF में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट आपसे हेड का नाम भी पूछा जाता है कमेटी में। और ये इंदु मल्होत्रा जी की कमेटी से पूछा गया था। ये जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज की एक इंक्वायरी हुई थी कमेटी अलॉन्ग विद द अदर मेंबर्स, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को पंजाब में रोका गया था, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, तो उसकी हेड बनाया गया था इंदु मल्होत्रा जी को। तो ये आपसे NDA में पूछा गया था। तो कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आपसे पूछे गए, तो अपन आज डिस्कस कर लेते हैं जितने भी कमेटी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट कमेटी देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जिसको हेड किया जाएगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज AM सापरे जी द्वारा, ठीक है। AM सापरे जी द्वारा ये कमेटी को हेड किया जाएगा। ये क्यों बनाई गई है? जैसा कि आप सबको पता है, रिसेंटली अडानी ग्रुप के शेयर जो थे वो क्रैश हो गए थे, और रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशन ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट, ठीक है। ये एक US बेस्ड शॉर्ट टेलर रिपोर्ट थी, शॉर्ट सेलर रिपोर्ट थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये कितनी सच थी, कितनी झूठी थी, इसलिए कमेटी बनाई गई। और इसको हेड कौन करने वाले? AM सापरे जी, ठीक है। तो ये है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज AM सापरे जी। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं वो भी अपन देख लेते हैं। टोटल ये 6 मेंबर कमेटी है, ठीक है। तो अपन आगे देख लेते हैं इसमें और कौन कौन मेंबर्स शामिल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 6 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी है जिसको हेड करने वाले AM सापरे जी। और इसमें कौन है? इसमें OP भट्ट, फॉर्मर SBI चेयरमैन, KV कामत, आपने बहुत बार नाम सुना होगा KV कामत कमेटी, तो ये इसमें मेंबर है। नंदन नीलकानी जी, इन्फोसिस के चेयरमैन, ठीक है। सोमेशन सुदर्शन, सीनियर लॉयर। जस्टिस JP, ये हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के जज। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि नंदन नीलकानी जी, आपसे पूछा जा सकता है कि ये मेंबर शामिल है या नहीं है, ठीक है। KV कामत शामिल है या नहीं है। बट आपसे CDS में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि AM सापरे जी हेड कर रहे हैं कमेटी, तो आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कमेटी देखते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी भी आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ये भी कमेटी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो लेड किया जाएंगे जस्टिस KM जोसेफ, आपको याद रखना है। ये कमेटी क्या बोल रही है पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। बट ये बोला गया है कि आप एक पैनल बनाओ ऑन एडवाइस ऑफ पैनल, जिसमें कौन कौन होंगे? जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, और कौन होंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन, और कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पैनल में होंगे। और इसको हेड कौन करने वाला है? इस कमेटी को हेड कौन करने वाला है कि ये कमेटी कितनी पावरफुल होने वाली है? तो इसको हेड करेंगे जस्टिस KM जोसेफ जी, ठीक है। आपके पॉलिटी से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये पैनल में कौन कौन है, ठीक है। तो इस पैनल में है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन तीनों को पैनल में रखा गया है कि आप इन तीनों की भी एडवाइस लेंगे जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके रिलेटेड जो कमेटी बनाई है उसको लेड कौन कर रहे हैं? जस्टिस KM जोसेफ जी, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमेटी देखते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई 7 मेंबर कमेटी, जिसको हेड किया जाएगा 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप रही MC मैरी कॉम, ठीक है। MC मैरी कॉम के द्वारा ये हेड की जाएगी कमेटी। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। कितने मेंबर्स हैं? टोटल 7 मेंबर्स हैं। और ये क्यों बनाई गई है कमेटी? ये बनाई गई है जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, ठीक है, प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के,
ठीक है, उन पे एलिगेशंस लगाए गए थे सेक्सुअल हरासमेंट के, तो उसको ये प्रूव करेगी ये कमेटी, जिसको हेड किया जाएगा मेरी कॉम जी द्वारा। ठीक है, और इसमें 7 मेंबर्स हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। सारे रेसलर्स इसमें शामिल हैं, तो ये शामिल हुए, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नित्यानंद राय कमेटी। नित्यानंद राय कमेटी, और ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, MHA। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम है नित्यानंद राय कमेटी। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, नित्यानंद राय कमेटी कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए बनाई गई है, तो ये बनाई गई है लद्दाख के लिए। ठीक है, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। अगर मैं बात करूँ ये कमेटी क्यों बनाई गई है, तो ये प्रोटेक्ट करेगी रीजन का यूनिक कल्चर, लैंग्वेज, और जो भी इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जोग्राफिकल लोकेशंस है, उनको ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने वाली ये कमेटी, जिसका नाम है नित्यानंद राय कमेटी। तो ये कमेटी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी और पैनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कैबिनेट सेक्रेटरी पैनल बनाया गया जो मॉनिटर करेगा मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी अगर मैं बात करूँ तो ये लॉन्च हुआ था 2020 में। ठीक है, फॉर द सिविल सर्वेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था मिशन। ठीक है, जिसमें उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये कमेटी काई के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जो मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम था, ठीक है, उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो एम्बिशियस मिशन था कर्मयोगी, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसको मॉनिटर करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। और इसको चेयर्ड कौन करेगा, इसको चेयर्ड करेंगे राजीव गौबा जी। ठीक है, राजीव गौबा जी आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ये है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी है ये, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें 7 सेक्रेटरीज और इन्वॉल्व हैं फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है राजीव गौबा जी कौन सी कमेटी से रिलेटेड है, तो मिशन कर्मयोगी जो पैनल बनाया है उसको हेड करने वाले राजीव गौबा जी। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा कमिटीज़ के, और अपन ये ऐसा नहीं करेंगे कि कनेक्ट्स कर रहे हैं डॉट्स को इधर से उधर। ये कमेटी से स्पेसिफिक है, कॉम्पैक्ट वीडियो है, तो आपके लिए सिर्फ कमेटी ही यहाँ पे स्पेसिफाई मैंने कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी देखते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बनाई गई था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, CCI के द्वारा, जिसमें टोटल 16 मेंबर्स हैं कमेटी में, और इस कमेटी का नाम है डिजिटल कंपटीशन एक्ट कमेटी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ ये कमेटी क्या करेगी, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला था ये इशू, जिसमें गूगल, ठीक है, जिसमें गूगल की पूरी मोनोपोली इंडिया में अगर देखी जाए तो पूरी मोनोपोली है। तो ये कमेटी इसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, जिसको हेड कौन करने वाले हैं, जिसको हेड करने वाले कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी, जिनका नाम है मनोज गोविल जी। ठीक है, आपको बहुत सारे कमिटीज़ में नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आप याद रखेंगे, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको हेड कौन कर रहा है। तो आप अभिजीत सेन अगर आपने नाम ही नहीं सुना होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं मनोज गोविल जी, और ये कौन सी कमेटी है, डिजिटल कंपटीशन एक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप ध्यान रख सकते हैं, ये एक कंपटीशन लॉ है, तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो रिसेंटली बनी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। ठीक है, ICAO के लिए बनी ये कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में जिसका हेडक्वार्टर है, और किसको इलेक्ट किया गया इस कमेटी के लिए चेयरपर्सन बनाया गया, तो वो बनाया गया शेफाली जुनेजा को। ठीक है, ये एक 1992 बैच ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की, और ये ऑफिसर है, IRS ऑफिसर रही है ये। और अगर मैं बात करूँ, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एविएशन एजेंसी एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी इसको नाम दिया गया, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। और शेफाली जुनेजा, ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी से जो हेड बनाया गया वो किसे बनाया गया, वो शेफाली जुनेजा को। ठीक है, अब भी आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हल्के लग रहे होंगे, बट आपको एग्जाम में जब इस टाइप के नाम मिलेंगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को 100% स्कोर करना है करंट अफेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी देखते हैं।
सो नेक्स्ट कमेटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो कि इस बार कहाँ पे होने वाली है, स्पेशल मीटिंग जिसकी होने वाली है इंडिया में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी हो गया कि जो यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म की मीटिंग है वो कहाँ पे होने वाली है। वो होने वाली है एक तो इंडिया में, प्यारे भारत में, और कहाँ पे होगी, ये होगी मुंबई और दिल्ली में। ठीक है, ये आपको 2 लोकेशंस और मिल चुकी हैं। बट जो इसको हेड करेंगे, इस कमेटी को हेड करेंगे, इस कमेटी को चेयर करेंगे, वो करेंगे डेविड सचारिया जी। ठीक है, डेविड सचारिया जी इस कमेटी को हेड करने वाले हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अपन ने अक्टूबर की भी कमेटी ली, इसमें अपन ने मार्च की भी कमेटी ली। ठीक है, तो जितनी भी कमेटी बीच बीच में आई अपन ने सारी कवर कर ली है। अगर कमेटी से क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप कवर करने में सक्षम रहेंगे। नेक्स्ट कमेटी देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक इंटरनेशनल कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी में भारत का रिप्रेजेंटेशन मिला है आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स में फर्स्ट टाइम भारत का रिप्रेजेंटेशन मिला है इंटरनेशनल कमेटी में। अगर मैं बात करूँ, ये है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, IPU। ठीक है, IPU, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल है 178 मेंबर्स, और ये सेटअप हुआ था 1887 में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और अपन ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे हुई, ये मीटिंग कहाँ पे हुई, तो ये मीटिंग हुई किगाली, रवांडा में। ठीक है, किगाली, रवांडा में। अब भारत से किसने रिप्रेजेंट किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर कौन रहा वहाँ का। ठीक है, तो ये रही अपरजीता सरंगी। ठीक है, लोकसभा मेंबर हैं भुवनेश्वर से, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। IPU की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रही अपरजीता सरंगी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कमेटी से रिलेटेड। ठीक है, ये बेसिकली ये कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट ये एक इंटरनेशनल अपन इसको कवर करते इवेंट में, तो मैंने सोचा यहीं पे अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली सेबी ने एक पैनल फॉर्म किया है जिसको हेड करने वाले हैं जस्टिस वजी फदर। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, जस्टिस वजी फदर। ये पहले चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये क्यों बनाई गई है कमेटी, तो ये बनाई गई है, ये रिव्यू करेगी जो कॉर्पोरेट टेक ओवर रूल्स हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट टेक ओवर रूल्स हैं, उनको ये कमेटी रिव्यू करने वाली है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स हैं 20 मेंबर्स। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ सेबी के बारे में, सेबी आपने सबने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1988 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जिसकी चेयरमैन कौन है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच, ये नाम आप याद रखेंगे। शी इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी, और ये एक नॉन IAS ऑफिसर है। ठीक है, जो फर्स्ट चेयरमैन बनी थी माधवीपुरी बुच, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी थी सेबी की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो ये पैनल बना है, आपको इसका नाम याद रखना है, ये कॉर्पोरेट टेक ओवर रूल्स, जिसको हेड करेंगे जस्टिस वजी फदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ कमिटीज़ फॉर्म भी होती हैं एंड कुछ कमेटी डिसॉल्व भी होती हैं। ये कमेटी हुई है डिसॉल्व, और अगर मैं बात करूँ, ये 4 मेंबर्स की कमेटी थी जिसको हेड कर रहे थे जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी के हेड जो चेतन शर्मा। ठीक है, चेतन शर्मा इसको हेड कर रहे थे, और ये जो एक अनइंस्पायर्ड परफॉर्मेंस रहा इन T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, उसके बाद ये कमेटी को डिसॉल्व किया गया। तो इसको हेड कौन कर रहे थे, इसको हेड कर रहे थे चेतन शर्मा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ये रिसेंटली डिसॉल्व हुई है। 4 मेंबर्स कमेटी, BCCI ने कमेटी को डिसॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट कमेटी देखते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज सेट अप अ हाई लेवल पैनल टू स्टैंडर्ड द असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए राधा कृष्णन कमेटी, ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राधा कृष्णन कमेटी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको मिल गया। अब राधा कृष्णन कमेटी करेगी क्या, ये करेगी बढ़ावा देगी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को।
ठीक है। तो ये पैनल बनाया गया जिसे हेड करने वाले राधा कृष्णन, डॉक्टर के राधा कृष्णन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर है IIT कानपुर के, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर के राधा कृष्णन, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये बनाई गई कमेटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कमेटी देखते हैं। सो नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी और ये दिसंबर की कमेटी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है एक पैनल जिसका नाम है मनरेगा रिकंस्ट्रक्टिंग कमेटी। तो आपको बताना है कि इसको हेड कौन कर रहा है। तो इसको हेड कर रहे हैं अमरजीत सिन्हा जी, ठीक है। अमरजीत सिन्हा जी इसको हेड कर रहे हैं। ये फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी एंड एडवाइजरी इन द PMO थे ये। तो ये नाम आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मनरेगा की अगर मैं आपसे बात करूं तो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था ये, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था 2006 में। और ये कौन लेके आया था, तो ये लेके आए थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। मनमोहन सिंह जी ये लेके आए थे स्कीम। और अगर मैं आपसे बात करूँ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा है मनरेगा से रिलेटेड, तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लॉन्च ईयर 2006 और ये पास हुआ था 2005 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट कमेटी आपसे रिसेंटली अभी BPSC का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन गैस प्राइसिंग रिकमेंडिंग कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1, 2026, ठीक है। एक तो आपसे देखिए किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो नए नए स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें अभी आइडिया नहीं होगा कि इससे ही 4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कौन सी कमेटी है, तो वो है किरीट पारिक कमेटी, ठीक है। अब गैस प्राइसिंग का फ्रीडम कब से होगा, तो वो होगा 2026 तक, ठीक है। ये 2026 से आपके पास कंप्लीट गैस प्राइसिंग की फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये कौन से उससे है रिलेटेड, तो ये गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है। आपसे पूछ लिया जाएगा किरीट पारिक कमेटी रिसेंटली जो न्यूज़ में थी वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है, मनरेगा से रिलेटेड है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में अपन को और कुछ तो नहीं ध्यान रखना है, बस कमेटी का नाम किरीट पारिक कमेटी आपने याद रख लिया, ठीक है। गैस प्राइसिंग फ्रीडम याद रख लिया, आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कमेटी से रिलेटेड पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डिज़ायर टू लर्न को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं। मैं अवार्ड्स पे लेके आना चाहता हूँ, पूरे जितने भी अवार्ड्स हैं वो सारे अपन कंप्लीट्स कर लेंगे, उसके बाद इंडेक्स अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके सारी चीज़ें अपन कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।